दोस्ती हर रिश्ते से बड़ी, हर रिश्ते से पाक। जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात, प्यार की शुरुआत। और आज कॉमेडी के इस महामंच पर प्यार और दोस्ती की कहानियां सुनाई जाएंगी। वेलकम टू सेंटर फ्रेश च्युइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। प्यार के इस महफिल में आज एक शेर। अर्चना जी, आपके नाम। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। पर मुंह से छुपाना है और कपिल को पटाना है। हाँ? अच्छा, ये हंसी की शेरनी के बाद अब एक शेर शेर खान के नाम भी होना चाहिए। बिल्कुल हो जाए। बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल शुरू हो जाए। फूल को खिलने के लिए इजाजत नहीं लेनी होती, क्योंकि कुछ चीजें कलनी पड़ती है, कुछ चीजें नहीं कलनी पड़ती। एक बार जोरदार तालियां काय पोचे के लिए। तो पहले तो ये बताइए कि ये काय पोचे का मतलब क्या है? गुजरात में जब पतंग उड़ाते हैं जी। और दूसरे की पतंग काटते हैं तो आप एक विक्ट्री कॉल होता है, सेलिब्रेशन होता है, जिसमें हम काय पोचे चिल्लाते हैं और एक तीन दोस्त किस तरह से सपने देखते हैं और सपने की पतंग कैसे उड़ती है, फिर कटती है, फिर उड़ती है। इसलिए So all the very best for your Thank you so film much. and I'm sure कि पूरा इंडिया वैलेंटाइन से ज्यादा प्यार आपकी इस फिल्म को देगा। थैंक यू। आप अपनी ये फिल्म तो दर्शकों को 22 फरवरी को दिखाएंगे, लेकिन आप जो हमारे दर्शकों को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने वाले हैं, हमें उसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन वो होगा थोड़ी सी देर के बाद। तो फिलहाल एक बार फिर जोरदार तालियां काय पोचे के लिए। शाहजहां आ गए हैं स्वर्गवासी मुमताज को डेट पर ले जाने। अब यहाँ बनेगी कैसी कैसी नई दास्तानें, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम परेश एज शाहजहां, सुगंधा एज मुमताज एंड राजीव एज गुलाम। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर गलत डांस क्यों किया। खुशी में किया, क्योंकि सही काम करके कभी स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिली, गलत करके मिल रही है तो करते रहना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन इन कमीनों ने गलत गाना बजाया है। सेवादार की एंट्री पे बादशाह का गाना बजा दिया। अब बादशाह हमें मारेंगे। बादशाह खबरदार, होशियार। शहंशाह, राजाओं के राजा, एक बार आजा जा 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 जा। तो कैसा लगा हमारा नृत्य? वाह महाराज वाह। थोड़ी देर और करते तो वहां से 7-7 नंबर आ ही जाते। अबे तो क्या हुआ, डांस की वजह से सिर्फ एक नंबर ही तो कम होता। वैसे भी ये लोग हमें 8-8 से ज्यादा कहाँ गिनते हैं? महाराज बोलिए। उन्होंने एक्ट शुरू होने से पहले स्टैंडिंग ओवेशन दी है, ऐसी घटिया बातें मत कीजिए। ये क्या कर दिया? हमारा वड़ा पाव गिरा दिया। वड़ा वड़ा हो गया, पाव पाव हो गया। ये क्या किया? महाराज आप महाराज हैं। अरे महाराज क्या, भाड़ में। अरे कितनी मुश्किल से ये वड़ा पाव चुराया था मैंने अर्चना से। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें गुस्सा आ गया था। चलो शुक्र है आपको गुस्सा आया था। अगर उनका गुस्सा आता तो वो वड़ा पाव से बादशाह छीन के खा जाती है। सैनिक, इन्हें महाराज को रोने ना दिया जाए। महाराज जितना मर्जी शोर मचाइए, कोई नहीं आएगा, क्योंकि कोई शाही सैनिक नहीं बचा है। क्या कह रहे हो? हाँ महाराज। तो अगर कल को अगर लड़ाई हो गई तो हम लोगों से कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? महाराज ये जो आप कर रहे हैं इसे युद्ध नहीं, गरबा कहते हैं। और तुम जो कर रहे हो उसे कॉमेडी नहीं, ट्रेजेडी कहते हैं। महाराज ये आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर मेरी पसंद नहीं है तो 5 मिनट रुक जा, ये लोग बेहतर करते हैं। मुझे ये बता। जी महाराज। तूने हमारी मुमताज को बताया कि नहीं कि हम आज उनके साथ वैलेंटाइन मनाने आ रहे हैं? जी महाराज, हमने उनको बीबीएम किया था। हाँ। लेकिन उन्होंने अभी तक रीड नहीं किया। आप कहें तो हम उनको पिंक कर दें। एक काम करते हैं। जी महाराज। हम खुद बुलाते हैं हमारी मल्लिका को। बेगम, बेगम बाहर आ जाओ, वरना ये लोग अंदर आके नंबर देंगे। देख लीजिए कॉमेडी सर्कस कितना टफ हो गया है। आर्टिस्ट खुद अपनी कब्र खोद के बैठे हुए हैं। बेगम, बेगम, बेगम। आधा वर्षे आदाब बजा लाती हूँ। हाँ हाँ मिमिक्री करके चाहती हूँ। हाँ। हर सीजन में 1-2 बार ही आती हूँ। महाराज हाँ। कितनी अच्छी पार्टनर ढूंढ के लाए हैं। हाँ। खुद ही पंच मारती है, खुद ही हंसती है, अर्चना की जरूरत ही नहीं है। हाँ। महारानी वैसे इतनी देर क्यों हो गई आपको आने में? हाँ,
बात ये नहीं है, वो हमारी साथ वाली कब्र पे रेशमा की एंगेजमेंट की वहाँ गई थी। क्या कब्र में आजकल एंगेजमेंट होने लगी है? अरे जा बना हाँ। आपको नहीं पता क्या? अरे कल तो हमारे साथ वाली कब्र में लड़का हुआ था। ओह माय गॉड, खबरों में इतना कुछ हो रहा है। तभी हम सोचे आजकल प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें मरने के बाद भी प्यार करूंगा। महारानी, हम आपके साथ वैलेंटाइन बनाना चाहते हैं। पर ये वैलेंटाइन क्या होता है? हाँ 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 हाँ। बस यही होता है। नहीं, हमारा मतलब है कि वैलेंटाइन डे वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न 9 महीने बाद बाल दिवस पे आता है। चुप कर गुस्ताख। आओ महारानी, हमें एंजॉय कराओ। हमें भी। एंजॉय करवाओ? हाँ। बिना गिफ्ट के? हाँ। हट! मुमताज ने अब फ्री में एंजॉय करवाना बंद कर दिया है। फ्री में? महारानी, हमने आपके लिए ताजमहल बनवाया है। तो फिर मुमताज ताजमहल जाएगी और वहां जाके सामने से थप्पड़ खाएगी। क्योंकि आजकल ताजमहल में आज के शाहजहां और मुमताज बैठते हैं। आलम यह है कि मुमताज हर सीजन में एक शाहजहां वहां दफन करती है। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो लो, ये लो। मर गई। महाराज, हाँ? ये क्या किया आपने? ये चाकू मारा के हारमोनियम उसके अंदर से सुर निकल रहे हैं। हाँ? मेरे शहंशाह आंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी लेकर आएंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लाएंगे, मेरे शहंशाह आएंगे। नहीं आएंगे, आपके लिए कुछ भी नहीं बनवाएंगे। आपका गला दबाएंगे और आपकी ये मिमिक्री बंद करवाएंगे। मिमिक्री नहीं। जजेस क्या कहेंगे? अर्चना? यू लुकिंग सो प्रिटी सुगंधा, और उसी अंदाज में आपने यहाँ पर अपना प्रदर्शन भी किया। आई एंजॉय द एक्ट, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच। सोहेल? जिनको बोलते ना क्या मंजे हुए मैच्योर्ड कलाकार, entertainers. I've always said this regarding Paresh and I've always said that regarding Rajiv. And the similar compliment goes to you, Sugandha. And we'll see you more often. And please, जब भी आपके पास मौका मिलेगा, आप please कंगना और भूमिका जरूर करना। कृष्णा को प्यार करने के लिए जब नहीं मिला कोई भी कोना खोपचा, तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो कहाँ है पहुंचा। चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज बॉयफ्रेंड, सिद्धार्थ एज गर्लफ्रेंड एंड सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या खर्चा किया यार इन लोगों ने। वाह, साले चेक मांगते तो देते नहीं, 3 करोड़ के फुग्गे लगाए इन लोगों ने। खैर, टुडे इज वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे मतलब प्यार का दिन। दैट मीन्स लव डे। आई लव एवरीबडी, आई लव यू। हेलो, रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। हेलो आंटी, आई लव यू टू आंटी, आई लव यू। अरे थैंक यू। अर्चना जी, ऐसा थोड़ी है सबको देंगे और अर्चना जी को कुछ नहीं। आप सोच रही होंगी ये क्यों? क्यों? अरे गुलाब का फूल देता वो भी तो खाना ही था आपको। एक बार परमीत जी ने क्या किया, वैलेंटाइन डे पे पीपल का पेड़ उखाड़ के ले आए और अर्चना जी को दे दिया। कहती ये क्या है, तुम फ्रिज से धनिया को उठा के लेकर आए हो। कहते भाई धनिया नहीं, पीपल का पेड़ है, बाहर से उठा के लाया हूँ। कहते तूने पीपल का पेड़ उखाड़ दिया, अब मैं नाइट स्टे कहाँ करूंगी, तुम लोग मुझे चुड़ैल कभी नहीं रहने दोगे। खैर, मैंने बड़ा प्यार किया है और मैं कंटिन्यू करूंगा लव करना। मेरी गर्लफ्रेंड जो है आप देखेंगे कमाल की, सोहेल भाई को बहुत पसंद है। जानू, तुम्हें पता है आज मैं घर पे क्या बहाना बना के आई हूँ? क्या? कि मैं मंदिर जा रही हूँ। तुम्हारा मेरा नेचर एकदम सेम है। हाँ, मैं सुनीता और बबीता को यही बोल कर आया हूँ। सुनीता और बबीता? अरे कजिन्स हैं ओह, आपस में। अरे तुम फिगर में आई लव यू। तुम्हें पता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते ना तो शायद बंटी होता। बंटी? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ। बंटी क्या, टिंकू पिंकू चिक्कू पीकू
रिंकू मिंकू बहुत कुछ होंगे अभी तुम्हें। बहुत हो गया, मुझे यहाँ पिकनिक मनानी है। इस पिकनिक का सामान मैं ले आई हूँ। हम लोग इधर पिकनिक मनाने आए हैं। हम पहले वो Awesome, Siddharth. बेटा ये ना फ्रेम यहाँ सही बनेगा। वाह, कमाल की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना पतला गद्दा कहाँ से लाई है? गद्दा नहीं है, चद्दर है ये। चद्दर है? हाँ। तो चद्दर पे क्या करेंगे? चद्दर पे क्या करेंगे? बैठेंगे चद्दर पे, और क्या करेंगे? पिकनिक बैठ के मनाते हैं। ओके, पिकनिक? या तू यहाँ पिकनिक मनाने आई है? और क्या? मैं तो निक मनाने आया इधर। कैसा महसूस हो रहा है? कैसा भी नहीं। बबलू मुझे इतने हक कर चुका है, हक का क्रेजी खत्म कर दिया है। सही में? सही में। तो मतलब सीधा आगे का? अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है डार्लिंग? अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बबलू मुझे बिंटू के पास छोड़ के खुद पकोड़े खाने चला गया है। पुलिस है पुलिस। ए बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। मेरी बहन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हेलो, वो ये तेरी बहन है? नहीं, बहन तो घर पे ही आइटम है। अपने चप्पल दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे चप्पल दे दे। कौन है तू? मैं किंग ऑफ महाराणा प्रताप, साले दिखता नहीं भिखारी हूँ। शक्ल दिखा जरा। शुक्र है मेरी बेटी नहीं है। हट हट। बाबा उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। चलो उठो। भिखारी है साला। ये भिखारी है? हाँ। साला बहुत टाइम। उठो। साले भिखारी है क्या इधर? हाँ जी। क्या बेस में घूम रहा है इधर? ये मेरी जगह है। साला डिस्टर्ब करता है। ये ले साले 10 रुपया, ये ले और भाग इधर से। भिखारी साला। साले ये भिखारी नहीं है, मेरे को आतंकवादी लगता है। बम फोड़ रहा है इधर। साले मारूंगा। भिखारी अगर मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती तेरे को? साले मैंने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। मैं पुलिस वाला हूँ। हम तो मजाक। ये क्या हो रहा है? मेरे को बेवकूफ बना रहे तुम लोग। मैं जानता हूँ इधर तुम क्या कर रहे थे दोनों। रुको यार। देखो, ये मेरे काम का नहीं, मुझे पैसे दे। देखो बेटा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि आज तुम्हारा वास्ता एक रिश्वतखोर से पड़ा और तुम छूट गए। कल को अगर कोई शरीफ बंदा मिल गया ना तो यहाँ टिके नहीं। आज के बाद तुम मुझे यहाँ से नजर नहीं आने चाहिए, नहीं तो देख लूंगा। देखो, भागो यहाँ से। साले यार, कपल लोग को कितनी प्रॉब्लम आ गई सोहेल भाई। घर पे जाओ, मम्मी पापा रहते, पार्क में आओ, पुलिस वाले हो जाते। अरे इससे अच्छा तो हम किसी शो के जज होते यार। टेबल के नीचे हाथ पे हाथ दे के बैठे रहते, पता ही नहीं चलता किसी को। टेबल? हाँ, हाथ छोड़ो। बहुत फिजूल की बातें कर लेते तुम। अब मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। ओके? अरे वही तो प्रॉब्लम है, किधर लेके जाऊं? साले पत्थर के पीछे 2 आदमी दिख जाते हैं, लेकिन समुंदर से तो 10-10 आतंकवादी आ रहे, वो लोग ये देख नहीं पाते। चल डार्लिंग, हम कपल की कोई जगह नहीं। ओ यार, और तुमने जो मुझे जोक भेजा था ना, बड़ा मजा आया। मैं तो हंस के पागल हो गया। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद फोन करूं? नहीं, जरूरी काम नहीं। मेरे दादाजी की डेथ होगी, लाश मेरे हाथ में है। हाँ जी। नहीं, आ रहा कि नहीं? शाम को पक्का एंजॉय करेंगे। ओके। एड्रेस अंधेरी वाला फ्लाईओवर नहीं देखा? ऊपर से चढ़ेगा ना जैसे तू। 1 मिनट। हेलो। हाँ जी, तू आया यार। ओके। दादा मर गया। सालो ताली मत बजाओ, रो। पड़ोसी को फोन कर लूं, कोई हेल्प चाहिए यार।
हेलो, मेरे दादाजी की डेथ होगी, मेरी हेल्प करो आके, मैं अकेला, मैं डरता हूँ, जल्दी आ जाओ। आओ। ओके सर, ओके। अरे बहुत अच्छी जगह मिल गई अपने को। आजा, बहुत मजा आएगा। आजा आजा। कहाँ? दादा चला गया। दादा चला गई। ये सब कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा दादा जो है ना, क्या उम्र थी इनकी? इनकी एक्चुअली मेरा दादा 125 साल का था, कुछ भी अभी उम्र नहीं थी। कुछ खाया हुआ था कि नहीं पहले? एक्चुअली मेरा दादा, इसको किसी ने बोला बिरयानी लेके आऊंगा, बिरयानी नहीं आई, भूखा ही मर गया मेरा दादा। सर आपके पास फोन का छोटा पिन वाला चार्जर होगा? साले मेरा दादा मर गया, तुम्हें फोन पे बातें करने की पड़ी है? नहीं नहीं, फोन पे बातें नहीं करने, गाने सुनने। ओके। एक मिनट, क्या हुआ? मुझे इससे डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब टाइम हो गया संस्कार का, चलो मिट्टी का तेल डालो, संस्कार करो। ये क्या कर रहा है? संस्कार करना दादाजी। अबे जला देगा। ओए, ये किधर? आए मेरा दादा, आए मेरा दादा, आए मेरा दादा, आए मेरा दादा। ये देखो मेरे दादा का क्या। दादा, दादाजी उठ जाइए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ये क्या है? ये तो डमी है। कौन है बे तू? मैं पुलिस वाला। सालो मेरे को बेवकूफ बनाते हो, ये तो पुतला है। चलो उधर चलो। एक मिनट। हम तो भिखारी है बाबा। सालो मेरे से क्या मांगते हो? उधर से नंबर दे, आए खत्म दे। अर्चना, इन पागल भिखारियों के झोले में आप क्या डालेंगे? इन्होंने तो मेरे इस भिखारन के झोले में ये डाल ही दिया है। थैंक यू वेरी मच। कहते हैं कि जब एक एक्टर लाइव परफॉर्मेंस करता है स्टेज पर तो ही जस्ट कम्स अलाइव। आप तीनों जब ये लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे तो वो चार्ज मुझे नजर आ रहा था। आई लव द एक्ट, आई एंजॉयड इट बहुत सारे लेवल्स पर, बट स्पेशली फॉर यू कृष्णा, यू वर टू गुड। सोहेल, ये एक्ट वैसा था क्या, एक कॉन्स्टेंटली हम सब एंजॉय कर रहे थे, शक्ल पे एक मुस्कुराहट थी। दिस स्मॉल स्मॉल स्टफ दैट यू हैव डन, आपके जो एक बॉडी लैंग्वेज है, योर मैनरिज्म्स व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, द वॉक ऑफ द बेगर, एंड सुदेश जी आपने कैसे आपके दादाजी को उठाया, दीज आर स्मॉल हाइलाइट्स ऑफ अ एक्ट व्हिच हैव मेड द एक्ट इनटू अ फैबुलस एक्ट। थैंक यू सोहेल। तो टाइम नाउ फॉर दिस कॉल। अर्चना, आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगी? Archana, so 10 points from Archana. Sohail? 10 points from Sohail. लैला मजनू का अमर प्यार, लेकिन एक अलग ही ट्विस्ट के साथ लेकर आ रहे हैं कपिल एज मजनू, श्वेता एज लैला एंड मुबीन एज वेरियस कैरेक्टर्स। लैला, आप सुन के समझ तो गए होंगे मैं कौन हूँ। नहीं ना, हिस्ट्री वीक है तुम लोगों की। परसों मैंने पूछा, मैंने कहा ताजमहल किसने बनाया? कहते ये तो पता नहीं किसने बनाया, लेकिन नमक थोड़ा कम था। पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं। खैर मैं आपको बता दूं, मैं हूं मजनू। जी हाँ, वही जो लैला से प्यार करता है। लैला से आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने किया। 6 साल से हमारा अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक उसको किस नहीं किया।
बात ये नहीं कि मेरा दिल नहीं करता, मैं गया था, लेकिन इतनी स्मेल आती ना उसके मुंह से। आपने नाक के बाल जलने वाली बात सुनी होगी, लेकिन कभी ये नहीं सुना बॉयफ्रेंड ने मुक्का मारा हो गर्लफ्रेंड के मुंह पे। ऐसे कस के मारा ना मैंने, उसका होठ लटक गया नीचे। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक दैट कि शी इज बिलोंग टू वेस्ट इंडीज। सोहेल भाई, यू नो मेरा भी इतना शक करती है ना वो, उसके बावजूद हालांकि मैं इतना प्यार करता हूँ। मैंने कितनी बार समझाया, मैंने कहा शक मत किया अगर, मेरा कोई नहीं चक्कर है अर्चना के साथ, अब हो गया खत्म। उसके पीछे रीजन था, बिकॉज हम लोग दोनों घूमने जाते थे ना, तो दोनों ही मजनू लगते थे, पता नहीं चल पाता था। अब तो मेरी लैला है, मेरे को लैला का बड़ा फिक्र रहता है, पता है मेरे को इतना फिक्र रहता है, 6 साल से फेयर चल रहा है, इतना मैंने खर्चा किया है। अब अगर किसी और के साथ पट गई तो ये तो वही बात हो जाएगी कि राजमा भिगोए हमने, चावल के साथ खा गया रसिक लाल। मजनू मजनू मजनू, ओ मेरे मजनू। तूने ड्रैकुला फिल्म देखी है? मेरे दिल करता वैसे तेरे गले पे काटूं मैं। इतनी लेट आने की क्या जरूरत थी? बट इट्स द टाइम नाउ। ओहो क्या करती बाबा, अब्बू घर पे थे ना। अब्बू तेरा घर पे रहता, उसको नाना बनने का शौक नहीं है क्या? अब्बू के बारे में छोड़ो, मुझे ये बताओ आज वैलेंटाइंस डे है, तो हाँ? मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो? वैलेंटाइन डे गिफ्ट मांगेगी, कल को ड्राई डे वगैरह दारू मांगेगी तू, है क्या? और कल को चिल्ड्रन डे आए तो बच्चे मांगेगी। तू क्या क्या मांगती रहती है? तेरे को पता है किसने 6 साल से मैंने कितनी बार तेरे को गिफ्ट दिया वैलेंटाइन पे? तूने कभी दिया? हाउ हंगर यू आर, फैंटेसी ऑफ द ओल्ड पीपल। कितना झूठ बोलते हो तुम। पिछले साल दिया था ना मैंने तुम्हें एक अच्छी सी घड़ी। क्या घड़ी दी थी? 2 घड़ी मिली थी, एक सोहेल खान से, एक खुद रख ली, मेरे को दे दी। झूठ बोलती तू, इतनी कमीनी है, इसने नकली घड़ी खरीद के दे दी मेरे को। रात को 1 बजे होता था, मुझे 5 बताती थी घड़ी। उस चक्कर में मैं कई बार लौटा लेके रात को निकल गया बाहर। मरते मरते बताओ, मैं पटरी में बैठा, मैं भी सोचूं ये 1 बजे वाली ट्रेन 5 बजे क्यों आ रही है? ओह गॉड, एक ट्रेन तो अपने टाइम पे आ रही थी, मैं आधी मीटिंग छोड़ के बीच में भागा, पता है? और ऊपर से पजामा। चल छोड़, मैं आई कांट टेल यू स्टोरी। अच्छा चलिए ठीक है। क्या है? यहाँ प्यार भरी बातें करने के बजाय यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो। क्या करूं? तुम्हें पता है मेरे अब्बू ना मेरी शादी के लिए एक लड़का देख रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गाइस? चुप करो तुम, हर बात में मजाक। देखा, इसको भी पता है हर बात में मजाक है। एक यही है, दोनों हमारी नुक्स निकालते रहते हैं, ये वो है, ये वो है। खबरदार जो मेरी लैला के बारे में कुछ कहा तो। तेरी कहां से हो गई बे? EMI भरूं मैं और फ्लैट की चाबी ले तू। वाह, कौन है तू? मैं रांझा हूं। रांझा? ऐसे लगता चीकू ट्रक के नीचे आ गया। एक चल बे, बड़ा है तू रांझा वांझा। क्या? चीकू को नहीं बोलना, रांझा हूं मैं। लैला से बचपन से प्यार करता हूं। बचपन से प्यार करता, तो अभी तक तेरा दिल नहीं भरा? ए सुन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बड़ा है मीटिंग, यू हैव सो मेनी ब्रांचेस। टेल मी। ये झूठ बोल रहा है, अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब मतलब पहले था? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इसका मतलब पहले था? हाँ, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। एक्स? अच्छा, इसका मतलब मैं अब तक किसी और की जमाई हुई दही का रायता एंजॉय कर रहा था। तूने मेरे को धोखा दिया। यू हैव ट्रस्टेड मी। नहीं नहीं मजनू, ये ना हमारे बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। दीवार तो खड़ी करेगा, मजदूर जैसे आदमी से प्यार करे तो दीवार ही खड़ी करेगा। क्या जरूरत थी? चल हट, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज मुझसे बात करो। पता है मैं अब इससे प्यार नहीं करती, मैं इसे भूल चुकी हूँ। अंजलि, अरे लैला, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। याद करो, आज से 2 साल पहले हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। हम लोग गाना गाते थे, डांस करते थे। याद करो लैला, याद करो। खबरदार जो किसी ने लैला के ऊपर पत्थर उठाया। तेरी टाइमिंग इतनी खराब है, साले सारा गाना खत्म हो गया, पत्थर मार रहा है। क्या है? दिल वाले तो बहुत देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले को आज पहली बार देखा। कभी दिलवाले, कभी धड़कन। तेरे को एक फिल्म का डायलॉग प्रॉपर याद नहीं है? मजनू मजनू, क्या? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए मेरे पत्थर खा लिए। अरे पत्थर नहीं बाबा, वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने कहा चलो यही सही। मतलब अगर तुम कुछ ना खाओ तो तुम पत्थर खा लोगे? अरे बाबा नहीं, ग्रीन टी पी लो, बैलेंस हो जाता है बाद में। क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे अब्बू से ना हमारी शादी की बात करो। और बात सुनो, हाँ। मेरे अब्बू को ना शेरो शायरी बहुत पसंद है। अच्छा। इनको शायरी मार देना, खुश हो जाएंगे। पक्की बात है। चलो ठीक है, ट्राई करता हूँ। कॉल योर एक्सपायरी डेट फादर, वेयर इज ही? अब्बू ये पाव पाव। अब पाव पाव। ए ससुर जी पाव खाओगे? पाव छुओगे? छुओगे? क्या है? तो भैया देख ले अपने हिसाब से। ए कौन है तो और मेरे को ससुर जी काय को बोल रहा है? हाँ? अरे मेरे को नहीं पहचाना? अरे मैं आपका होने वाला दामाद, योर सिस्टर इन लॉ। अर्ज किया है शेर, शेर पसंद है बाबा को? शेर। अर्ज किया है, क्या बताएं दिल का हाल यहाँ कौन मानता है? क्या बताएं दिल का हाल यहाँ कौन मानता है? सारा शहर हमें लर्न के नाम से जानता है। देखो, मुद्दत बाद मिले हो। वाह वाह, मुद्दत बाद मिले हो। वाह वाह। क्यों मिले? किसने कहा था?
मुद्दत बाद मिले हो फिर भी मुंह फेर लिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अरे कौन गुस्ताख है ये? अब्बू जान, ये मजनू है। मैंने इसकी फोटो आपको दिखाई थी ना, जिसकी फोटो देखने के बाद आपने जलती हुई बीड़ी मेरे यहाँ बुझा दी थी। याद आया? ये वही मजनू है। अब्बू, ये आपसे ना मेरा हाथ मांगने आया है। अरे हाथ मैं इसे दे दूंगा तो बाकी की बॉडी का मैं क्या करूंगा? यही पंगा है, अनपढ़ लोगों को बड़े बुजुर्गों का बोलते तो पता नहीं चलता। कहावत का नहीं पता तेरे को? अरे हाथ मांगने मतलब मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डिवोर्स सर। इतना भी नहीं पता है। अपनी औकात देखिए, डिवोर्स हर बताया। उधर खड़ा होकर इधर क्यों आ रहा है? क्या बोलता है? अरे लैला के लिए मैं लड़का देख चुका हूँ। क्या देख लिया? मेरे जैसा लड़का ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। नॉट इवन ऑन गूगल, राइट? समझ में आया? और तेरे को पता है, अगर तूने कहीं लड़का ढूंढ भी लिया तो समझ लेना मैं ही कहीं छुपा हुआ था, मैं ही निकला हूं वहां से। तेरे पास खुद का घर है? घर क्या है? बोलना किधर सोने का? मैं उधर चद्दर डाल के सो जाऊंगा। तो बोल। अरे ओए, अरे बरसात में क्या करेगा? बरसात में क्या करने का है? ऐसे सीधा लेटे, बरसात हो तो उल्टा होकर लेट जाओ। अब पीठ के पीछे क्या हो रहा है किसी को क्या पता? हाँ, ओले नहीं पड़ने चाहिए। ओले पड़े ना तो रास्ता बंद हो ही जाता है। अरे कहाँ तू, कहाँ मेरी बेटी? अरे रानी की तरह पाला मैंने इसे। हाँ तो मैं भी अपने घर का दित्ते चोपड़ा हूँ, तेरी रानी है तो, समझ में आया ना? और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले मेरी बात, ठुल्ले बुड्ढे। अगर मेरी शादी लैला से नहीं हुई तो तुम्हारे घर के बाहर सुबह सुबह ऐसी गंदी हरकत करके जाऊंगा ना, सुबह सुबह सबसे पहले जो दरवाजा खोलेगा उसका भूल नहीं पाएगा मेरे को। अब्बू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी शादी से क्यों नहीं करा रहे? मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। बेटा तू इससे बहुत प्यार करती है, इसलिए तेरी शादी नहीं करवा रहा हूँ। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ज्यादा प्यार करने वालों की शादी हुई है तो मोहब्बत की कोई कीमत ही नहीं मिली। क्या कीमत नहीं पड़ी है? आई विल गिव यू अ प्रॉमिस राइट नाउ ऑन द मोमेंट ऑफ दिस। सुनो, मेरे साथ शादी कर दो, 1 साल में नाना बनाऊंगा। इट्स माय जेंटलमैन प्रॉमिस। बता रहा हूं तेरे को। मैं पहले से नाना हूँ। कभी संबर 1 कभी संदर 2, जा दिन था झाला फीवर शुरू। जाओ जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ, मेरा हाल बताओ। नाना लैला, यू अगेन ट्रस्टेड मी। ये नाना है। इसका मतलब तुम पहले भी मम्मी बन चुकी हो। नहीं, ये मेरी बात नहीं कर रहा है, मेरी बहन छैला की बात कर रहा है। उसे अभी अभी बच्चा हुआ है। अब्बू, मेरी शादी करा दो ना, ये मुझे बहुत खुश रखेगा। अरे नहीं, मैं इस भिखारी के साथ तेरी शादी नहीं करूंगा बेटी, नहीं। भिखारी किसको बोलोगे? निकल जा। नहीं नहीं नहीं, मजनू बिना खाए पिए जा रहे हो। एक काम करो तुम ना, ये लो बिस्किट खाओ। बिस्किट नीचे रख, नीचे रख बिस्किट, बिस्किट नीचे रख। भिखारी बिस्किट उठाएगा। भिखारी बोलता है सेठ अपनी बात याद रख, आदमी का टाइम बदलने में देर नहीं लगती। भिखारी बोल रहा है मेरे को, टर्न टर्न, ये ले फोन बजा मेरा। भिखारी समझता है मेरे को। हेलो, या मजनू स्पीकिंग, टेल मी फ्रैंकली, 10 करोड़ की लॉटरी लगी है मेरी। आर यू सीरियसली जोकिंग? 10 करोड़ की 3 दिन में मिलेगा पैसा। चल बे। 10 करोड़ की लॉटरी लगी है, ठीक है मैं लेने आऊंगा। नो प्रॉब्लम, आएंगे कैश लेके। आदमी की किस्मत पलटते देर नहीं लगती है ठुल्ले। तुम्हें लॉटरी लग गई? अपना चल भाग के सांप के लिए टैक्सी लेके चल, निकल भाग के लेके जल्दी जा, जल्दी। 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। मजनू। क्या? कौन मजनू? हट दूर। माइकल हट। अरे दामाद जी को रोको। अच्छा, अब उसकी लॉटरी लग गई तो दामाद जी अब नहीं आने वाला वो। अरे नहीं बेटी, इससे अच्छा लड़का कोई तेरे लिए हो ही नहीं सकता। बहुत खुश रखेगा तेरे को, ये सच्ची बोल रहा हूँ। अरे उसको फोन कर। मेरे पास उसका नंबर नहीं है। अच्छा, तो जब मिलने के लिए उसे बुलाती थी तो क्या कबूतर के मुंह में चिट्ठी बांध के पहुंचाती थी? नंबर बता मुझे, नंबर बता। 99786। ये तो आधा ही नंबर है, पूरा बता। हाँ तो गर्लफ्रेंड्स के बाद ना आधा ही नंबर होता है, पूरा नंबर लेके थोड़ी फोन करती हैं। वो सिर्फ मिस कॉल देती है, फोन तो सामने से आता है। मिस कॉल दो। आधे नंबर से मैंने बहुत सारे मिस कॉल दे दिए उसको। तो आएगा। ये होता है सीनियर आर्टिस्ट, क्यों से पहले मौजूद। बता बे, किसने मारी मिस कॉल? 3000 मिस कॉल आई, 20-25 तो बाहर टपक रही तेरी। ये देख। What is the problem? बेटा इसको यूज करो, इसको। आइए। What happened? Tell me now. मजनू। What है? मजनू। हट के बात करो ना, क्या हुआ? अब्बू ना तुमसे शादी की बात करना चाहते हैं। मैं क्यों करूंगा बुड्ढे शादी? नहीं, ये हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। आपकी तारीफ? तुमने मुझे नहीं पहचाना? सॉरी, मेरी आंखों के आगे दौलत का पर्दा हुआ, मेरे को नहीं पता कौन है आप लोग। Tell me. मैं तुम्हारी लैला हूँ। What is this? क्या है ये? अब्बू, ये अपनी लैला को नहीं पहचान रहा। अरे ये तुम्हारी होने वाली बीवी है बेटा। और तू होने वाला क्या है ठुल्ले? मैं चल निकल ले यहाँ से, साले पैसे के लालची। अभी मेरी करोड़ की लॉटरी निकली, 10 करोड़ की, अभी मेरे पीछे भाग रहे हो। भाग जाओ यहाँ से। बेटा देखो,
भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हैं? इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, बस एक अच्छा लड़का चाहिए। अरे जैसे लैला ने तेरे बारे में बताया था, मैंने तभी कह दिया था कि तुझसे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा क्या देखा तूने मेरे में? अरे बेटा, सलमान जैसी बॉडी है, शाहरुख जैसा स्टाइल है, अक्षय जैसी अदाएं हैं। अच्छा क्या बात, इधर तेरे को पता गरीब आदमी होता उसके में शादी कर भी लेता, झूठे आदमी के शादी नहीं करूंगा मैं। मक्कार साला झूठ बोल रहा है, और तूने पत्थर मार दे मेरे को गरीबी के टाइम पे। चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटा, वो तो मैंने उस तरफ से देखा था, तू इस तरफ से बिल्कुल लगता है। तो लेकिन तो मैंने आपको दूसरी तरफ से देखा ही नहीं। तू तो इस तरफ से भी मक्कार है साले, चल दफा जा, खबरदार। बड़े आए। और सुनो, मेरे को नींद आई, कितने में बेचोगे ये मकान? अभी घर नहीं जा सकता, सोना है मेरे को, शाम को उठ के बेचता जाऊंगा इसको। बताओ कितने में देना? गरीब लोग, भिखारी साले। हेलो, हाँ हाँ मेरी लॉटरी है। व्हाट? 10 नंबर? हाँ तो 10 नंबर पूरे मिलते हैं तो 10 करोड़ मिलता है ना, 2 नहीं मिल रहे लास्ट वाले। हाँ तो 8 करोड़ दे दो। व्हाट? एक भी नंबर कम हो तो पैसे नहीं मिलते? ससुर जी आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बेटा किसका फोन था बेटा? ससुर जी आशीर्वाद दीजिए, घुटने पीछे हट हट, बड़ा है भिखारी, चल निकल इधर से। किसका क्या भिखारी? पीछे हट। क्या बे? मैं भिखारी को कभी आशीर्वाद नहीं दूंगा। देखा? तू लैला का पति नहीं बन सकता। इंसान की फितरत देखी आपने? कमीना पैसे के नंबर बदल गया। 2 नंबर नहीं मिले मुझे, 2 करोड़ रुपए नहीं मिला, लेकिन अब अगर मुझे 10 नंबर नहीं मिले तो वही गंदी हरकत करूंगा जो इसके घर के बाहर करने वाला था मैं। आप सोच समझ के नंबर देना मेरे को। अर्चना, कैसी लगी आपको लैला और मजनू की रीबूटेड लव स्टोरी? पहले मैं मुबीन से शुरू करूंगी। मतलब आप सुपरस्टार बनते जा रहे हैं, अब आपसे एक कैरेक्टर पहले नहीं होता था, अब आप मल्टी कैरेक्टर्स करते हैं। एंड श्वेता, आपने कितनी खूबसूरती से वो डांस किया है, एंड योर कॉमिक टाइमिंग, योर डांसिंग, योर एबिलिटी टू लुक लाइक अ हीरोइन, एंड यू डू अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू। लेकिन मजनू मेरे भाई, तू तो कमाल है यार। और अब की बार तो आपने इजहार भी कर लिया कि अफेयर था अर्चना के साथ एटलीस्ट। यू वर वेरी गुड कपल। थैंक यू मैम। बहुत मजा आया। ऑसम, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्ची। सोहेल, आप थोड़ा घबरा गए थे मुबीन के पहली मिमिक्री देखकर। No, Anna, no. आपके बहुत ही करीबी दोस्त की ये काफी। Yeah, no, in fact, he's not a friend. He's like an older brother to me in the industry, Anna. No, but लेकिन क्या यहाँ तो भी सलमान भाई, अरबाज भाई, मैं सबकी खिल्लियाँ उड़ती है, so that's not a problem at all. मुबीन, मैं आपसे शुरू करूँगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्या आप अभी मिमिक्री नहीं करते हो, आप मजाक उड़ाते हो, because you are nowhere close to anybody who जिसकी आप मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वही है, क्या ऐसा लगता है कि वो मुबीन की मिमिक्री कर रहे हैं। It's the other way around actually. आपकी जो टीम है, आप लोग उसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, एंड जस्ट कीप अप द गुड वर्क, देयर इज नथिंग मच टू से। मैं आपको वो गंदी हरकत करने नहीं दूंगा, इसलिए आपको मैं 10 दे 10 दूंगा। points from both the judges. थैंक यू वेरी मच। तू मेरे को मार खिलाएगा, मतलब मुझसे इतना डर सलमान भाई, अरबाज भाई से नहीं है जितना डर मुझे अन्ना से है, तो मेरे को मार खिलाएगा। श्वेता, कपिल और मुबीन के लिए जोरदार तालियां। दो सुपर हीरोज को हो गया है प्यार, और प्यार करने के तरीके सीखने वो गए हैं एक सुपर गर्ल के पास। प्लीज वेलकम भारतीय सुपर गर्ल एंड सिद्धार्थ एंड किकू एज सुपर हीरोज। हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। मैं हूँ ऊपरमैन ऑटो रिक्शा वाला। वो क्या, अभी पावर थोड़ा कम हो गया ना, तो मैं इधर लोगों को बिठाता हूँ और छोड़ता हूँ। बोरौली, कांदिवली, दादर। नहीं ठाणे नहीं जाएगा, उधर से खाली आना पड़ता है। आप मिलना चाहते हैं मेरे वैलेंटाइन से? मेरे वैलेंटाइन डार्लिंग, आजा। सुप्पू, बैठू, तेरे को मिलने को आ गया। और मैं भी 7 समंदर पार से तुमसे मिलने उड़ के आ। ये कैसा सुपर हीरो बनाया मुझे? मैं उड़ भी नहीं सकता, मेरे हाथ से कोई रस्सी धागा कुछ निकलता भी नहीं है। ये कैसा सुपर हीरो है? मुझे नहीं बनना सुपर हीरो। नहीं बैठू, ऐसे रो मत, मैं हूं ना तेरे लिए। आजा, जादू की झप्पी दे दे, आजा।
दो ना। लेकिन अपनी वंडर गर्ल दीदी किधर है? हाँ वही तो पता नहीं वंडर गर्ल दीदी कहाँ है। वंडर गर्ल दीदी दीदी माइंड ब्लोइंग दीदी, माइंड ब्लोइंग। तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि दुनिया की नजर में मैं वंडर गर्ल नहीं हूँ, मैं अर्चना पूरन सिंह हूँ। मुझे सिर्फ अर्चना पूरन सिंह बोला करो। पता नहीं वही समझ में नहीं आता ना, बाहर लोगों के सामने जब भी आपके बारे में बात करो तो सब लोग एकदम कॉमेडी कॉमेडी समझते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, और लोगों को ये सच भी नहीं लगता कि कड़ी धूप में आप घोड़े के साथ रेस लगाती है और उनको हराती है और हराने के बाद उनको चिढ़ाती है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और ये भी कि आप डबल डेकर बस को यूं पकड़ के यहाँ डाल लेती हैं। अरे शेखर सुमन को ऐसे पकड़ा था, ऐसे ऐसे पकड़ा था तो उसको डिंपल आ गई। ये तो सरासर बकवास है। मैंने आज तक शेखर को कभी टच भी नहीं किया। वो तो मैं एक दिन तालियां बजा रही थी, उसका मुंह मेरी ताली में आ गया। वो बता ना दीदी का, वो बता ना, वो बता। दीदी वो दीदी हमने सुना है कि आपका कोई कपिल नाम के आदमी के साथ प्यार। बकवास बंद करो। मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करती। रातों को जागना, किसी के पीछे रोना, 8-8 की जगह 10-10 नंबर दे देना, नल्ले से एक पे स्टैंडिंग ओवेशन दे देना, इसे प्यार नहीं कहते, समझे? प्यारी है रे, प्यारी है, की बोल रही प्यारी है। ये तुम दोनों बकवास बंद करो वरना एक बगल में मुक्का दूंगी। पहले मुझे बताओ कि सुप्पू ने कौन से रंग का कच्चा पहना है? दीदी ये प्यार के बीच में कच्चा कहाँ से आ गया? कच्चा आता है, कच्चा जरूर आता है। कच्चा पहनना है हमारे परिवार की परंपरा है। बेटा कच्चा पहनना सभी के परिवार की परंपरा है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ये कच्चा लाल रंग का क्यों है? अरे लाल रंग का कच्चा नहीं है, ये सफेद था। वो क्या सिंदूर की डिब्बी लाई थी, उधर फैल गई तो लाल लाल हो गया। तो अब इसकी मांग कैसे भरोगे? भरूंगा ना, मेरे पास मेरे ये देखो कलर है। Oh my God! मतलब कि मैंने अच्छा सिंदूर तो कई बार देखा था, लेकिन ये कच्चा सिंदूर पहली बार देखा है। ये क्या? तुम दोनों तो एक हो गए। अब मैं तुम दोनों का गठबंधन कर देती हूँ। चलो ठीक है, अब फटाफट इसको वरमाला पहना दो। पहनाओ। अरे बस अरे क्या कर रही हो? तुम्हारी जगह तो यहाँ है। माइंड ब्लोइंग। हटो पीछे। अभी शादी कंप्लीट नहीं हुई। तुम लोगों ने जयमाला डाली? नहीं ना? शादी अभी पूरी नहीं हुई। रुको मैं माला लेके आती हूँ। लेकिन माइंड ब्लोइंग। बैठू, दीदी तो चली गई, तो अब रात वाला काम करे? नहीं। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कर रहे थे दोनों? हाँ? दीदी आप ऐसे अचानक कैसे आ गई? आप तो वो कॉमेडी सर्कस की शूटिंग पे जा रही थी ना? हाँ जा रही थी। मैं तुम्हें बताने आई थी कि वो टकलू निकुल गाना मुझे फोन पे फोन कर रहा है कि आके शूटिंग करो। सॉरी, मैं तुम लोगों को सुहागरात के टिप्स नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें टीवी के जरिए सुहागरात के टिप्स बताऊंगी। ठीक है? कॉमेडी सर्कस सैटरडे संडे रात 8:30 बजे तुम्हें सुहागरात के सारे टिप्स तुम्हें अपने कमेंट्स में बताऊंगी, लेकिन टीवी ऑन रखना। ओके? ध्यान रहे, सुहागरात बिना टिप्स के मत मनाना, ये ध्यान रखना। दीदी बैठू, दीदी तो चली गई, अब रात वाला काम करे? मतलब डांस? अरे डांस नहीं, आ जाओ। अरे पर्दा तो बात सुनो कमीनो, तुम्हें बोल रही हूँ मैं। सुहाग रात के क्या टिप्स होते हैं ध्यान से सुनो जरा। 10 मिनट ही रुक सकते तुम लोग? इतनी क्या आग लगी है कमीनों को, मुझे नहीं पता। सुहाग रात का पहला टिप कि आप इतना खाकर मत आओ, थोड़ा सा खाओ, लाइफ एंजॉय करो। अगर फिर भी सुहाग रात का मजा ना आए तो आपका प्रॉब्लम है। सुहाग रात में जरूरी है पलंग तोड़ पान। पलंग तोड़ पान खाओ और तोड़ दो पलंग। सुहाग रात का असली मजा है वो जो खट्टा मीठा मजा होता है ना, वो एक दूसरे को नोचने में, चिपका चिपकी में। सुहाग रात में सबसे जरूरी है नशा। ये नहीं कि आप बीड़ी पी लोगे, तम्बाकू खा लोगे, नहीं, पटियाला पैक तो बनते ही है मेरी तरह। अरे दीदी, अरे दीदी, अरे मजा ही आ गया। सुहाग रात में भूख ना मिटे तो फिर थोड़ा खा लो, और मैं भी खा लेती हूँ। अरे कितना खा रही?
दीदी कितना खाएंगी जरा आप? वाह भारती, क्या किया तुमने? मैं तो दंग रह गई। तोबा तोबा, मेरे से कभी ना हो, सच्ची बोल रही हूँ मैं। और इन दोनों कुत्तों को यहाँ से निकालो बाहर। भारती, आपके लिए मैं कहूंगी कि अर्चना, आप तो छुपी रुस्तम निकली। ये क्या भाई, अब सुहाग रात की भी टिप्स? हाँ, हमारे कंटेस्टेंट्स के इस परफॉर्मेंस पर कुछ टिप्स दीजिए। टिप तो नहीं, लेकिन ये टेल एंड जो था इस एक्ट का कमाल का था। बिना सोहेल की वेट किए मैं ये देना चाहती हूँ। 10 पॉइंट्स फ्रॉम अर्चना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सोहेल, एक कॉन्सेप्ट बढ़िया था, वेरी स्वीट एक्ट, और जो एक्ट का जो क्लाइमैक्स था, जो आची ने वहाँ आपको 10 दिए हैं। अरे For my- थैंक यू सो 10 मच। points from Sohail as well. थैंक यू, थैंक यू। हर आशिक की खोपड़ी में एक ड्रीम गर्ल होती है और एक ड्रीम होता है, और सपने में तो राजीव मेहरा जैसा सामान भी खुद को सलमान कहता है। आशिक राजीव के सपनों का कच्चा चिट्ठा लेकर आ रहे हैं मंत्रा एज राजीव, पूर्वी एज सपनों की रानी एंड राजीव मेहरा एज हिमसेल्फ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुमने कभी किसी को दिल दिया? तुमने कभी किसी का दिल लिया? तो साला मुझको भी दो ना, मेरे पास नहीं है। खैर, वैलेंटाइन डे बहुत बढ़िया दिन होता है। आज के दिन में सबसे ज्यादा सेल होती है मेडिकल स्टोर पे। नहीं, वो नस वस काट के आशिक लोग चले जाते हैं ना बैंडेज करवाने के लिए। खैर, मुझे कोई लड़की प्यार नहीं करती, लेकिन एक लड़की जो मेरे ऑफिस में काम करती, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती यार। मुझे पता वो मुझे ना कर देगी और मेरा दिल टूट जाएगा। कोई फायदा नहीं इसका। वो मेरी लड़की, मेरा प्यार, सब खत्म हो जाएगा यार, सब खत्म। जी हाँ भाई और बहनों, अब हम चलते हैं राजीव मेहरा के सपनों में। क्या तुम में से किसी ने किसी को दिल दिया? क्या तुमने किसी का दिल लिया? लेना देना करते रहो सालो। बाय द वे, मैं हूं राज, नाम तो सुना ही होगा, पूरा नाम राजीव मेहरा। ये मैं हूं और मैं हूं ये। कंफ्यूज्ड? अरे मैं हूं सपनों का राजीव मेहरा, जहां पर मैं अपने आप को शाहरुख से कम नहीं समझता, भले रियल लाइफ में मैं पिलपिला भैंसा ही क्यों ना हूं। लेकिन यस, सपने में तो हर कोई अपने आप को सुपरस्टार समझता है। अर्चना अपने सपने में अपने आप को आर्नोल्ड समझती है, आर्नोल्ड अपने सपने में अपने आप को अर्चना समझता है। वो बुरा सपना होता है। जी, मैं ऐसे कह रहा था, सपने में सोहेल भाई श्रुति को अपने हाथों से बिरयानी खिला रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में तो जीते जागते वो ज्यादा मजा ले लिया करते हैं, इसलिए सपनों में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वैलेंटाइन है क्या? वैलेंटाइन ये सब अमीर लोगों के लिए तो रोज के काम है। रोज रात पार्टी शार्प एट 9, उसके बाद 4 पैग वाइन, फिर बन गया वैलेंटाइन, सुबह तक एवरीथिंग फाइन, प्लीज डोंट माइंड। बेचारा हमेशा सपने देखते रहता है, दिन में तो इसके ख्वाब कभी पूरे हुए नहीं। कौन है जो दिन में इसकी बजाती है और रातों को सपने में चली आती है? ओह, ये हो। माय नेम इज राज, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल नहीं सुना, कभी नहीं सुना। वैसे मिस्टर राज, टेल मी व्हाट्स योर खाज? अरे बड़े भाव खा रही हो आज। बनकर अपनी नौटंकी। 1-2 हफ्ते रुक जा, अपने आप बंद हो जाएगी। हेलो, प्लीज कम टू द पॉइंट। वैसे हम रोज तो ऑफिस में मिलते हैं, फिर तुमने मुझे अपने सपनों में क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। लड़की पटाने के नंबर 1 तरीके, सबसे पहले तो यह जानो कि लड़के और बटर चिकन में काफी सिमिलैरिटीज है, दोनों को ही मस्का लगाना पड़ता है। सबसे पहले तो उसे नीचे से ऊपर तक अपनी नजरों से धो डालो, फिर उस पर तारीफ का मल्लम लगाओ, जैसे तुम्हारी आंखें एकदम झील जैसी है, इसमें डूब जाऊं डुबोक डुबोक। तुम्हारे दांत एकदम मोतियों की तरह चमकते हैं, स्माइल प्लीज। और जब तुम चलती हो। हेलो सर, मैं घोड़ा फोन से बोल रही हूँ। अभी तक आपने फोन का बिल नहीं जमा किया। अरे किस चीज का बिल पे करूं? अभी मैंने खाया ही क्या है? फोन एक बाद में भर दूंगा। अभी साला कनेक्शन जुड़ा नहीं, बिल पोस्ट पेड के आ रहे हैं। सर, मुर्गी को ज्यादा मैरिनेट मत कीजिए, मेरी तो भूख ही इतनी ज्यादा कि अभी मैं कच्ची मुर्गी भी खा जाऊंगा। सर दोबारा से करते ना,
लाइट्स कैमरा एक्शन। और लड़की को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे रोज रोज एक रोज देना। लड़की और अपने बीच की दूरी कम करने की कोशिश करो। और उसके बाद लड़की के घर के चक्कर काटो। ला 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 ला। और गोल्डन रात के दिन एक ग्लास फुल दूध पी डालो। आई एम अ होम प्लान बॉय। नहीं यार, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा, कुछ रोमांटिक करो। रिवाइंड। ऐसा करो, शक्ति कपूर बनो, दादा कौन के बनो, सोहेल बनो यार। अरे तो मेरा भाई मेरी बात बोले। लेट्स गो टू द चार पाए, गोइंग इन द रजाई, खाएंगे दूध मलाई। लड़के एक बार मैरिनेट, आई मीन टू से मुर्गी मैरिनेट हो गई तो समझ लीजिए कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। किरण आई लव यू। लोहा बहुत गर्म है, मारू हथौड़ा। आई लव यू। अरे अपनी शक्ल देखिए। शक्ल इधर नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर खिसकने को मांगता है। प्लीज एक बार तो मेरे गले लग जा। छोड़। તે ગુજરાતની ગોરીને લલકારી છે, તે મને હાથ લગાડ્યો છે, તારા છે ટુકડા કરીને તારા ફાફડા કાઢી નાખીએ। અરે તારા થાકરાને તોડી નાખી ભૂક્કો કરી નાખીએ। અરે તારી માની ખાનવી। लड़की जब इतने प्यार से आपको पुकारे तो समझ लीजिए इट इज टाइम फॉर एन आइटम नंबर म्यूजिक। सालो तुमसे तो मुर्गी हलाल हुई नहीं, मेरा मुर्गा जाग गया है। नहीं मनाना वैलेंटाइन डे, बाढ़ में जाए यार। डिश तुम्हारी खटिया में अश्लील मस्तियां, तुम्हारे पंबल की बेपरवाह लाइंस, तुम्हारी कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश भूलूंगी नहीं जब तक है जहां आई लव यू। मेरे सपने में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिस में मिलते हैं। अरे 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 क्या बात कर रहे हो, सपना नहीं हकीकत है, हकीकत। बंदरिया सचमुच है, काट लिया इसने। अरे मोटे ये तेरा सपना नहीं तेरी हकीकत है, जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं हूं तू, मैं हूं, मतलब तू तो मेरा सपना, फिर यहाँ कैसे? मोटे मैं तेरा सपना नहीं तेरी हिम्मत हूं। जो काम तू दिन में नहीं गिलखिला पाता वो रात को मैं तेरे लिए कर जाता हूं। मैं वो हिम्मत हूं जो अर्चना के सपने में जाके बोलता हूं एक और सीजन मिलेगा। मैं वो हिम्मत हूं जो श्रुति के सपने में जाकर बोलता हूं तू हमेशा कमसिन रहेगी। और मैं वो हिम्मत हूं जो सोहेल भाई को कहता है बनेगी भाई बनेगी, चढ़ के बोलेंगे शाबाश शाबाश, बनेगी भाई शाबाश शाबाश, चले कंसंट्रेट करेंगे मिडिल तक, चले शाबाश। जी हाँ, ये वो हिम्मत है जो हमें चाहिए इस सटायर वाले आदमी के साथ काम करने के लिए। तो हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तो जजेस, कैसी लगी आपको राजीव की ये कामयाब हिम्मत? अर्चना? कॉन्सेप्ट लेवल, द फैक्ट दैट इट्स अ ड्रीम, हमारा एक कलाकार हो जाता है, कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया 3 एक्टर्स को इसमें, और वो सॉन्ग एंड डांस दैट वाज सो वेल इंटीग्रेटेड इनटू द एक्ट। मुझे पूरा एक्ट बहुत अच्छा लगा। इसमें पंचेस कम थे लेकिन ऑन मेनी लेवल्स दिस एक्ट रियली वर्कड वंडर्स फॉर मी। थैंक यू आरजी। सुहेल, आपको कैसा लगा ये एक्ट? This is one of those acts जो एक concept driven act था. It's a great concept and you guys have performed fabulously well. Thank you so much. Thank you, Suhail. Time now for the scores. So, Suhail, 9 points from Suhail. अर्चना? थैंक यू मंत्रा एंड पूर्वी, बोथ ऑफ यू पर्टिकुलरली, कि आपने आज इस एक्ट में जो डांस किया that was so cute, so beautifully performed, and I saw so much talent in it. I actually had slight tears in my eyes when I was watching both of you, and I fell in love with both of you. And for that, happy Valentine's Day. Thank you.
वैलेंटाइन पर चाहने वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो आपके लिए भी एक सरप्राइज गिफ्ट, अ स्पेशल एक्ट फ्रॉम द टीम ऑफ काय पोचे। कोई जज्बात से खेल रहे हैं, सही बात, कोई हालात से खेल रहे हैं, वाह। लेकिन मैं जो हूँ, मैं खेलना सिखाता हूँ देश के लिए। वाह बका। देखो भाई, अगर तुम्हें भाषणबाजी सीखनी है तो हम पॉलिटिशियन से सीखो, और ये देश तो भाई हम ही चला रहे हैं, क्यों? एकदम एकदम सही कह रहे हो तुम लोग, एकदम सही कह रहे हो। और देखो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, उनको चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे कहाँ से आते हैं? हम जैसे बिजनेसमैन ही देते हैं पैसे। हाँ। यार हम लोग क्या बेकार क्या कर रहे हैं? तीनों जोर से क्या चिल्लाए थे अभी? काय पोछे। यार स्पॉट दादा, इनको बताइए हमारे सेट की सफाई हो चुकी है, यहाँ पे कोई पोछा नहीं लगाएगा। अरे नहीं, एक्चुअली वो गुजरात में जब पतंग उड़ाते हैं तो किसी को काटते हैं तो फिर काय पोछे चिल्लाते हैं, ऐसे ही। काटते हैं? हाँ। तो फिर उसके बाद उसकी क्या बनाते हैं, बिरयानी या पुलाव? वो जो ऐसे पतंग जो आसमान में उड़ती है वो। ओह, यू मीन काइट? हाँ। ओह गॉड, पुअर पीपल। हम लोग की फिल्म का नाम भी एक्चुअली काय पोछे है, तो हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, यू नो। तुम तीनों में से हीरोइन कौन है? नहीं, हमारी हीरोइन है। अरे मुझे फिल्म में लेते ना तो कोई नखरा नहीं करती, तुम लोग ऐसे करते मैं समझ जाती कि आज खाने पे जाना है। देखिए मैं तो कब से कह रही हूँ, आप देख क्यों नहीं रहे? और तुम्हें भी देखो, इन्होंने कहा देखिए, मैं दिखाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं, सबको लेके जाऊंगी इनकी फिल्म देखने। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जोरदार तालियां बजा दीजिए इन तीनों के लिए। हमारी कॉमेडी और आपके लाफ्टर की प्रेम कहानी ऐसे ही चलती रहेगी हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे, ओनली ऑन सेंटर फ्रेश चुइंगम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates